तो यार इस पहाड़ी पे अब हम सीएनजी में चल रहे हैं, तो सीएनजी में फील हो रहा है कि भाई सीएनजी में गाड़ी दबती है। तो भाई ये आ गया बड़ा ख़तरनाक रोड, सिंगल रोड है तो ये ठीक है भाई। अपने आगे क्रेटा और वो है एमियो, वो दोनों इतनी मस्त चली गई हैं, उनको तो ओवरटेक करने में कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। हर रोड ट्रिप की एक स्टोरी होती है, लेकिन ये सिर्फ कश्मीर पहुंचने की कहानी नहीं थी। ये एक चैलेंज था, एक सीएनजी सिडान सुजुकी डिजायर का, एक बहुकाल डीजल एसयूवी फोर्ड एंडेवर का, एक जर्मन पेट्रोल सिडान फॉक्सवैगन एमियो का और इंडिया की डिफॉल्ट फैमिली एसयूवी हुंडई क्रेटा का। 1200 किलोमीटर का सफर और हमें बिल्कुल नहीं पता था कि सबसे पहले कौन सी कार हार मानेगी। आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से कश्मीर और हमारे साथ जा रही हैं चार गाड़ियाँ। एक है अपनी स्विफ्ट डिज़ायर सीएनजी में, एक अपनी क्रेटा और एक एमियो और एक है एंडेवर। और सारी गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे, किसमें कितना कंफर्ट रहा, किसमें क्या माइलेज मिली, क्या फ्यूल कॉस्ट आया और कैसा एक्सपीरियंस रहा। जो हमारे फैमिलीज़ हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, पैसेंजर्स का, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और एक A to Z पूरे इस राइडिंग एक्सपीरियंस का मैं बताऊंगा कि कैसा रहा इसमें एक्सपीरियंस। देखो हमने लगे सीएनजी के साथ इतना फिट कर दिया है कि मामला पानी तगड़ा एकदम। अब बस आमिर वाला बैग जो है ना, हाँ ऊपर ऐसे रखे क्योंकि निकल जाए वो बार बार। सो भाई एक राइडर ये हैं, ये चलाएँगे क्रेटा, एमियो भाई चलाएँगे क्रेटा, मैं चलाऊँगा डिज़ायर। चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। सो भाई सीएनजी भरवा ली हमने, अब निकलते हैं यहाँ से। और ये भाई हमारे ऑटो लाए, भाई साहब डालो यार उस्ताद। सो भाई अभी अपने फैमिली बैठेगी। फुल सीएनजी करवाई अभी हमने यहाँ पे, लेकिन फुल प्रेशर अच्छा नहीं था। प्रेशर में अभी 3 सेल ही आए भाई, 3 सेल दिखा दे एक बार, क्योंकि पूरी भरी नहीं है अभी हमारे। कम से कम लगभग 7 किलो भी नहीं आई है अभी। 4 किलो सीएनजी भरवाई यहाँ पे और 1 किलो पहले से होगी, तो 6 किलो सीएनजी थी गाड़ी के अंदर अभी। और अभी हमारी सीएनजी जो आई होगी 400 रुपये तक की आई है बस। ये हमारी एमन है जो हमारे सफ़र में साथ देगी। मुझे नींद नहीं आनी चाहिए, है ना एमन? रोती रही हो पूरे रास्ते, रोती रही हो। हर कार का एक अलग रोल था। एंडेवर कॉन्फिडेंस थी, क्रेटा कंफर्ट, एमियो एक्सपीरियंस और डिज़ायर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। 11 बजे दिल्ली से निकले और ऑनेस्टली लग रहा था सुबह तक तो जम्मू पहुंच ही जाएंगे, लेकिन आगे सिचुएशन इतनी ईजी नहीं थी, क्योंकि फिर वो हुआ जो हम में से किसी ने भी सोचा नहीं था। तो भाई साहब अभी हम आ चुके हैं कौन से वाले रास्ते पे, मूर्थल वाले रास्ते पे। और अभी हमें निकले हुए, हम घर से निकले थे 12 बजे। सीएनजी हमने टॉपअप करवाई ली है। सामने चल रही है हमारी ये क्रेटा, दिखा दो एकदम, ये वही बात अपनी वाली। इसके आगे है अपनी एमियो और एक गाड़ी और मिलेगी हमें। हमारे पास एंडेवर भी चल रही है, वो एंडेवर पहले हल्के से निकल गई थी। उनके पास उनकी गाड़ी का हो गया पंचर निकलते के साथ ही, दुर्भाग्यवश से। तो उनकी गाड़ी को पकड़ते हैं, उनको हमें जैक भी देना है। हमारे पास जैक है गाड़ी का, मतलब उनके पास जैक भी नहीं था और जैक हमारी गाड़ी के अंदर ही है, तो वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं आगे, उनको पकड़ते हैं। मतलब वो एंडेवर थी जो सबसे बड़ी गाड़ी है, सबसे हैवी गाड़ी अपनी गाड़ियों में, और उसी गाड़ी में सबसे पहली दिक्कत आई, परेशानी। अब वो देखते हैं कहाँ पर है। तो इसलिए कहते हैं प्लान होकर चलना चाहिए। उनमें उस एंडेवर के अंदर वो जैक तक का नहीं है, ये मान लो। अगर हम साथ में नहीं होते तो फिर क्या होता, फिर अटके रहते। और यहाँ पे 3 गाड़ियाँ हैं, इसलिए तो साथ चलना चाहिए ग्रुप में, वो बढ़िया रहता है। क्या बात है भाई, क्यों रुक गए? कह रहे हैं कि हमारे पास वो है हवा भरने वाला, वहाँ चलो हवा भरवा के इसको गाड़ी को यहीं ले आएंगे फिर, है ना? हवा भरने का तो इसमें भी क्रेटा में हैगा, तुम बता क्यों नहीं रोती? मैं तेरे से ही तो ढूंढ रहा है वो। अबे यार बताया तुमने। सो भाई ये रही अपनी गाड़ी जो एक से पंचर हो गया था। अब चारों की चारों गाड़ियाँ एक साथ इकट्ठी हो चुकी हैं, ठीक है। एक वैगनआर हो रहा है, ये पता नहीं कैसे बीच में अड़ने के लिए। ये भी हमारे साथ जाएंगे क्या? सो भाई गाड़ी सेव करने के लिए हम आ चुके हैं यहाँ पे। ये अपनी गाड़ी, एक एमियो, एक एंडेवर, ये आलू। क्या कर लिया भाई, क्या हो गए? क्या हाल है यान भाई? मैं तुम जल्दी तेज निकलना चाह रहे थे, मतलब मैं। हाँ ये अच्छा, हाँ बिल्कुल। भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, भाई साहब मिल गए। ऐसे लोग काम आते हैं रास्ते में। भाई का नाम हिमांशु भाई। ना तो कितनी देर, आधे घंटे तो हो गया है तुम्हें? 1 घंटा होने वाला है भाई साहब।
सो भाई अभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, 1:30 बज चुका है और हमारी एंडेवर में पंचर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। और भाई एकदम से फटाफट लेके चल रहे हैं। देखो भाई ने निकाली गाड़ी तेज़ी में, क्योंकि यहाँ तक आवाज़ आ रही है खच 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 की। बड़ा पंचर है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो भाई बड़ी तेज़ी में लेके चला है। ये क्रेटा अपनी एरी और ये एमियो, क्योंकि उसको टाइम से पहले पहुंचना है, हवा कम से कम निकले, एकदम से फटाफट पहुँचे। तो ये करना है काम। चलो हम भी चलते हैं। सो भाई हमें निकले हुए 12 मतलब 11:30-12 बजे निकले थे हम। ये ट्रक देखो, इसकी वजह से इतना जाम लगा हुआ था कि हम 2 घंटे से, मतलब एक तो हमारा पंचर हो गया था गाड़ी में, आपने देखा अभी एंडेवर के अंदर। उसके बाद ऐसे ट्रक ये रुके पड़े हैं जाम करने के लिए। इनकी वजह से हम फंसे हुए चल रहे हैं। कम से कम आधे घंटे से तो ऊपर हो गया हमें इस जाम के अंदर। और पता नहीं आज क्या हुआ है, किसका मुंह देख के चले थे हम कि अभी तक हम 50 किलोमीटर भी नहीं आए हैं। और ये जाम अभी मूर्थल से पहले लगा हुआ है और अभी तक हमने कुछ पानीपत भी हाथ नहीं आया हमारे 2 घंटे में, ये सोच लो आप। सो गाइज़ यार ये रोड बन रहा था यहाँ पर, ये फ्लाईओवर, इसकी वजह से ट्रैफिक लगा हुआ है और रोड को नीचे से जाकर मतलब ट्रैफिक जो है सारा नीचे जा रहा है। अब ये डबल ट्रैफिक, मतलब एक छोटा सा रोड झेल रहा है 2 लाइन का, जहाँ पे 5 लाइन होता है वो हाईवे, मतलब इस चक्कर में इतना ट्रैफिक है, आप खुद देख सकते हो। तो इसलिए फंसे हुए हैं भाई हम अभी तक। और अभी देखो टाइम देखो 3 बजने वाले हैं और हमने अभी दिल्ली पार नहीं करी है भाई। 3 बजने वाले हैं, मूर्थल नहीं पहुँचे हम अभी तक। क्या समझे हम कि हम अभी 3 बजे निकले? कल शाम तक 5 बजे दिखा रहा है गूगल मैप भी पहुँचने का रास्ता श्रीनगर। वाह भाई वाह। अभी बजाएंगे गाने भी बजाएंगे। अभी एक सीधे रास्ते पे पहुंच जाए बस। हाँ वो जहाँ सुकून वाले। भाई ये दूसरी बार रुकना पड़ रहा है। अभी हमने मूर्थल पार करा है बस। वैसे तो 3.5 किलो भी गैस नहीं आई है, लेकिन जाम में ट्रैफिक में इतना फंस गए थे तो मैंने कहा चलो खाली पंप पड़ा है, CNG डलवा ही लेते, फुल से फिल करवा लेते, क्योंकि अभी समझो हम दिल्ली से निकले ही नहीं है यार। ट्रिप अभी चालू नहीं हुई है, 2 बार CNG में हो गए। मैं कर रहा हूँ कोई नहीं। सो अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट। CNG पंप पूरा खाली है भाई रात में। कभी देखा तुमने ऐसा CNG पंप? वॉशरूम वगैरह भी, मैंने कहा इस बहाने वॉशरूम वगैरह भी, बहुत टाइम से बैठे हुए थे, ट्रैफिक में फंस गए थे तो वॉशरूम वगैरह भी आ रहा था, फैमिली साथ में, आपको पता है। सो भाई पहला स्टॉप लिया है हमने ये रारा फूड्स के अंदर। ये मेरी GLS खड़ी है जिसमें मैं आया हूँ। ये रही मेरी गाड़ी यार, स्विफ्ट डिज़ायर CNG। यार वो 3.5 घंटे हो गए, बहुत दूर आ गए होंगे हम तो। कितनी दूर तक आए? हम आ गए भाई रामबन आ गए क्या? देखो भाई सबसे छोटा सदस्य हमारे इस ट्रिप में ये है। हाँ भाई ईमान बाबू आओ, आ जाओ, आओ 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 आओ, आराम से कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा सफ़र याद रह जाता है। सो भाई हम अम्बाला कैंट एंटर कर चुके हैं और हमारे टाइम हो रहा है 5:41 और अभी हम लुधियाना वाला रास्ता पकड़ लेते हैं। चंडीगढ़ को नीचे जाना पड़ता है लेफ्ट में और हम राइट में जाके लुधियाना का रास्ता पकड़ते हैं। बाकी CNG की अगर मैं रिपोर्ट बताऊं तुम्हें तो भाई 194-49 किलोमीटर ये है। मैंने डिसाइड 70 किलोमीटर बात करा था, 70 किलोमीटर और ऐड कर दो उसके अंदर तो आपके जो भी होगा वो आ जाएगा। बाकी CNG का अभी 2 सेल मान लो, एक सेल ये और एक रेड वाला होता है, वो चल रहा है अभी हमारे पास। और हमारे पास 2 गाड़ी हमारी हमसे आगे हैं, यानी कि एंडेवर और क्रेटा, और एक एमियो हमसे पीछे है। तो हम CNG लगवाने के बाद भी अपनी गाड़ी आगे रख पा रहे हैं, ये भी एक बात है। कहाँ आ रहा है इसका मीटर? भाई ये तीसरी बार डल रही है अपनी गाड़ी में CNG। आधी डली थी, मतलब एक बार गिन लो, और ये यहाँ पर डल रही है। अब यहाँ पर है 97 रुपये किलो। हम आ चुके हैं अम्बाला पार करके लुधियाना वाले रास्ते में, और ये अब देखते हैं कितनी आती है। मतलब अभी एक सेल रह गया था, मतलब मेरे हिसाब से 5 किलो से ऊपर आनी चाहिए CNG अपनी गाड़ी के अंदर। और अभी हम
कम से कम 580 किलोमीटर दूर है। और देखते हैं अभी कितनी सीएनजी कहाँ तक मिलती है हमें रास्ते में। हाँ जी भाई, तो कैसी चल रही है एमयू? बढ़िया मस्त। मस्त चल रही है। कोई दिक्कत करी गाड़ी वाली ने? अमन कोई दिक्कत परेशानी आई? नहीं, पेट्रोल कितना खर्च हो गया होगा अब तक? बहुत ज़्यादा। बताओ तो, कोई प्राइस तो बताओ, कितने बार फिल कर लिया, कितना करवाया था? मैंने अभी तक भाई डलवाया है इसमें 5500। 5500 रुपये का। और अभी दिखा रही है ये 600 की रेंज दिखा रही है, लेकिन ये मान के चलो आप 450। ओके। अब मैं एक बार क्रेटा वाले से पता करके आता हूँ। ये अपने सानू भाई। हाँ जी सानू भाई, कैसे चल रही है क्रेटा? बढ़िया एक्सपीरियंस आ रहा है। डीजल है तो कितने गाड़ी डलवा ली अब तक? 4000 को। कितनी रेंज दिखा रही है अभी? कोई रेंज नहीं दिखा रही? नहीं आती इसमें। अच्छा, फिर भी अभी तो आधे से ला रहे हैं, मतलब नहीं फुल ही है अभी तो। चल जाएगी फिर तो ये। अभी वहाँ तो मुझे लग रहा है श्रीनगर पहुँच जाएगी डायरेक्ट। अच्छा चलो ठीक है फिर, आए कंफर्टेबल बढ़िया आओ। तो भाई ये चल रही है अपनी एक क्रेटा, ये अपनी एमयू और अपनी डिज़ायर। चले फिर। तो भाई आप सोच रहे होगे कि यार तुमने अभी एमयू दिखा दी, क्रेटा दिखा दी, अपनी डिज़ायर दिखा दी, लेकिन एंडेवर कहाँ है जिसमें पंचर हो गया था? तो भाई वो पंचर वाली गाड़ी पंचर जुड़वाने के बाद इतनी तेज़ भागी वो पहुंच गई है थोड़ी हमसे 50-60 किलोमीटर आगे। ठीक है, एक तो भाई वो है ऑटोमेटिक 10 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आता है उसमें, और वो तुम्हें पता ही है कैसे भगती है। तो भाई एकदम से खींच के ले गया उसे, वो ऐसे ही वो थोड़ा सा परेशान हो गया था, लेकिन भाई सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ था सब कुछ। तो अब हम चल रहे हैं, लुधियाना पहुंचते हैं। ठीक है, और मैंने सबका एक्सपीरियंस आपको बता दिया कैसा है कि एक गाड़ी में 5500 रुपये का पेट्रोल डल चुका है। ठीक है, जिसमें से वो अभी 400 किलोमीटर और चलेगी, और एक में 4400-4500 रुपये का डीजल डला था, और वो भी इतनी ही चल जाएगी। तो ये चीज़ है। बाकी हमारी गाड़ी में मान के चलो आप 1000 रुपये का सीएनजी लग गई है। तो हम अभी पहुँचेंगे 200 किलोमीटर और। तो देखते हैं कैसा वो आता है। बाकी लास्ट वीडियो में ज़रूर मैं बताऊंगा सब कुछ एस्टिमेट कि पहुंचने का सीएनजी पे, पेट्रोल पे और डीजल में क्या खर्चा आता है चारों ही गाड़ियों में, एंडेवर में, क्रेटा में, एमयू में और अपनी डिज़ायर के अंदर। तो हमारी वीडियो में बने रहें ऐसे ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। ठीक है, अभी आगे बताता हूँ क्या होता है। सो भाई वैसे सीएनजी में दोबारा मैं रुक गया हूँ, मतलब ये हमारा है चौथी बार है ना, मतलब दो बार तो हम रुके, फिर एक बार रुके, चौथी बार इसलिए रुका हूँ। अभी मतलब देखो सीएनजी है, लेकिन मैं रुका इसलिए हूँ क्योंकि हमारे जो साथी हैं वो वॉशरूम वगैरह के लिए रुक गए थे, हम रुके नहीं थे। सो हम यहीं पर रुक गए। तो मैंने सोचा कि कर लूँ। थिंक गैस नाम से कोई है, मैंने तो पहली बार सुना है इसका नाम। और देखते हैं यहाँ पर। अब सीएनजी ज़्यादा तो नहीं आएगी, 2-4 किलो आएगी जो आएगी। यहाँ पर भाई जलंधर कितनी दूर है यहाँ से? अब जलंधर है भाई यहाँ से 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर दूर जलंधर से हम यहाँ पर हैं। 89 रुपये सीएनजी है अपनी। 3 किलो 2-1 किलो आएगी बस, क्योंकि अभी डलवाई थी हमने। थोड़ा सा 50-60 किलोमीटर चले होंगे, मुश्किल से मुझे लग नहीं रहा वो भी चले होंगे। और ये भाई सही हो बस ये दिक्कत है यार, सीएनजी वाली गाड़ी के साथ बार बार रुकना पड़ता है। पेट्रोल और डीजल हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बार बार चलते रहो। जम्मू तक मिल सकती है सीएनजी, जम्मू तक मिल जाएगी है, पठानकोट तक मिलेगी बस, जम्मू में है पक्का नहीं है। देखते हैं भाई श्रीनगर कैसे पहुँचते हैं, कितने सीएनजी कहाँ तक मिलेगी, फिर पेट्रोल डलवाएंगे। वैसे पेट्रोल सही है हैं पेट्रोल तो सब जगह ही मिल जाता है, वो तो ठीक है। हम तो ये देख रहे हैं सीएनजी कहाँ तक मिलती है, एक व्लॉग बना रहे हैं कि सीएनजी कहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो भाई ये आया है अपना तुम्हें 3 किलो ऑटो फिक्शन। नहीं भाई पता नहीं इतने मशहूर नहीं हो, लेकिन मैंने थिंक गैस नाम पहली बार सुना है। ये थिंक गैस पंजाब में ही है। सो भाई बढ़िया एकदम। ठीक है भाई, ठीक है, चलो भाई मिलते हैं, थैंक यू। बस के बाद सो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं, मतलब जलंधर अभी यहाँ से 51 किलोमीटर है। और अपना मौसम चेक करो यार गाइस, क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, एक नंबर मौसम हो रहा है। ये पता नहीं कौन सा टोल है, वहाँ पहुँचे हैं हम। और अपनी जो सीएनजी वाली गाड़ी है सबसे आगे है, मतलब एंडेवर तो आगे पहुँच गई थी, लेकिन अपनी डिज़ायर आगे है। पीछे हमारी जो एमियो है और क्रेटा है वो पीछे हैं, अभी आ रहे हैं। कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर है वो। और जबकि हमने 4-5 बार सीएनजी के लिए भी रुके हम, तो ये चीज़ है। बाकी अभी देखते हैं कैसा मौसम। देखो मौसम का मज़े लो आप, एक बार ना चेक करो कितना प्यारा मौसम हो रहा है।
कुछ कहना चाहेंगे भाई? मौसम बहुत प्यारा है। सो गाइज़ अभी हम लास्ट मतलब अपनी ट्रिप का सीएनजी पंप पे आ चुके हैं। लास्ट कैसे, क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर कभी आप अपनी सीएनजी वाली कार लेकर आओ और कश्मीर घूमने का प्लान बनाओ तो पठानकोट से 10-12 किलोमीटर पहले ही आपको वैसे बोर्ड देखने को मिल जाएंगे कि 13 किलोमीटर बाद एक सीएनजी पंप है, फिर 5 किलोमीटर बाद सीएनजी पंप है, 4 किलोमीटर बाद 2 किलोमीटर बाद 1 किलोमीटर बाद सीएनजी पंप मिलता है। लेकिन वो ना उस वाले हाथ पे जब आओगे तो मिलेगा तो आपको लगेगा कि आपके लेफ़्ट साइड पे ही सीएनजी पंप है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चकमा मत खाना, आपको सीएनजी पंप मिलेगा आपके अपोजिट राइट साइड पे, तो आपको यू टर्न लेके आना पड़ेगा। हम भी थोड़ा सा आगे चले गए थे, फिर हमने पता करा तो हम वापस से यू टर्न लेकर आए। और ये इंडियन ऑयल का पंप है, ये भी ध्यान रखना है, ये रहा इंडियन ऑयल। सो उसका पंप है वहाँ पर, लास्ट मतलब यही है सीएनजी यहाँ पर। इसके बाद से आप जो 200, 210, 220 जो भी किलोमीटर खींच सको खींच लोगे, जम्मू तक या फिर उधमपुर तक। तो ये है, फिर इसको तो पेट्रोल पे चलानी है, ऐसे ही पहाड़ आ जाएंगे। तो ये चीज़ है, बाकी आपके लिए ये ट्रिप सही रहेगी। बाकी हमारी गाड़ी में ये 5वीं बार डल रही है ना, 5वीं बार डल चुकी है सीएनजी। और ये सीएनजी डिज़ायर कैसा काम करा इसने, ये भी रिव्यू पूरा दूंगा ओवरऑल, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सो भाई ये है लास्ट सीएनजी पंप अपना, जो हम दिल्ली से आके यहाँ पे कश्मीर से जा रहे हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कैसे कहाँ तक पहुँच पाएगी। ये रही हमारी एमन। क्या हाल है एमन? सीएनजी जब भरवाते हैं तो ये उड़ जाती है। सो यहाँ पे 95 रुपये किलो है। बाकी यहाँ तक हमारी पूरी खाली हो गई थी सीएनजी। अब यहाँ से हम 200 किलोमीटर और कवर कर पाएंगे सीएनजी में। तो सीएनजी से भी यार, आप अगर सीएनजी कार है आपके पास तो दिल्ली से आप आराम से, मतलब मेरे हिसाब से उधमपुर तक या फिर जम्मू तक तो आराम से आ सकते हो। पठानकोट कितनी दूर है यहाँ से? 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर पहले ही पड़ता है फिर ये सीएनजी पंप, लेकिन आपको अपोजिट साइड में पड़ेगा, वो ध्यान रखना भाई। सो गाइज़ अभी हम भाई सब गाड़ियाँ जो है हमारे पीछे, ये चेक कर सकते हो, तीनों गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ियाँ अपने यहाँ पे कठुआ में आके रुके हैं हम। कठुआ मतलब यहाँ से आपकी जो जम्मू कश्मीर का एक मतलब स्टार्ट हो जाती है। जम्मू कश्मीर में आपकी जो नॉर्मल सिम है किसी अदर स्टेट की, वो काम नहीं करती है। सो आपको वो सिम यहाँ की लेनी पड़ती है, जम्मू कश्मीर की, अपनी आईडी देकर, तो फिर ही वो आपकी नेटवर्क वो काम करेगी। नहीं तो आगे कोई काम नहीं करेगा, कोई नेटवर्क नहीं आएंगे, कोई नेट नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा हो जाएगा कि जैसे कि आप दुनिया में नए नए आए हो। आपके लिए, क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल वगैरह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हर किसी के हाथ में बात होना, नेट चलाना, पेमेंट करना मोबाइल से है ना, GPS हो गया, गूगल मैप वगैरह, ये सब चीज़ें सब आप मोबाइल से करते हो। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक सिम यहाँ पर आकर लो। तो कठुआ में आकर यहाँ पर ही आप जैसे कि आप टर्न लोगे लेफ़्ट साइड पे, तो आपको यहाँ पे सिम मिल जाएगी और यहीं से लेकर चलेंगे तो आपको फिर नेटवर्क आने लग जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो गाइज़ अभी हम रामकोट वाले या उधमपुर वाले रास्ते पे हम आ गए हैं और यहाँ से थोड़े से हल्के हल्के रोड दिखने लग जाते हैं और BRO का बनाया हुआ रोड है, थोड़ा ख़राब सा रोड है। तो भाई ये रोड तो आप भूले से भी मत लेना, हमने तो ले लिया, हम पछता रहे थे, क्योंकि ये रोड जो है गूगल मैप भी दिखाता है और ये अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर शॉर्ट भी पड़ता है। लेकिन ये रोड आगे जाके इतना खतरनाक है, इतना टूटा हुआ है, इतना ख़राब है कि आपकी गाड़ी का सस्पेंसन बोल जाएगा। मतलब हम इस रोड पर आगे पछता रहे थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी आगे ये रोड ना लें, डायरेक्ट जम्मू श्रीनगर हाईवे लें। सो बाकी अगर बात करूँ मैं अपने अब CNG पे ड्राइव करने की अपनी कार की, अभी पहाड़ों पे चढ़ रही है गाड़ी अपनी। अब पहाड़ों पे थोड़ा सा आपको पता है, देखो कैसा कर्व्स आ रहे हैं, क्या एकदम से ढलान आता है, कभी एकदम से चढ़ाई आ जाती है। सो क्या ये पिकअप दे पा रही है? तो भाई जो बंदा गाड़ी सही से चला पाता है वही चला पाएगा, क्योंकि इसको ना आपको जज करना पड़ता है एकदम से। आप जैसे गेयर लो करके छोटा करा, फिर इधर करा और फिर करा, तो जब भी काम होगा इसमें काम, समझ रहे हो आप, क्योंकि अपने हैं CNG वाली गाड़ी। सो भाई अपनी गाड़ी अब आ चुकी है, क्या कहते हैं, पहाड़ों पे। देखो पहाड़ी देखो आप, इधर साइड से लुक दिखाओ भाई, बाहर निकालो थोड़ा सा ये। सो यार इस पहाड़ी पे अब हम CNG में चल रहे हैं, तो CNG में फील हो रहा है कि भाई CNG में गाड़ी दबती है, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे हल्की करनी पड़ेगी और जैसे ही मैं हल्की करूँगा मोड़ के लिए, फिर वापस चढ़ाऊँगा तो फिर डालना पड़ेगा मुझे दूसरा गियर। और अपनी AC भी गाड़ी की काम करना बंद कर दिया है।
और मैं अगर पेट्रोल पे चलाता हूँ इसे, पेट्रोल पे चलाने पे बड़ी गाड़ी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। चल गई पेट्रोल में। तो ये दिक्कत आ रही है भाई। तो अब ये कहने का मतलब है पहाड़ों पे सीएनजी कामयाब नहीं है, इसलिए ही कहते हैं क्यों कामयाब नहीं है। भाई यहाँ पे हमने पेट्रोल डलवाया है, यहाँ पे पेट्रोल डलवा लिया। अब अपनी गाड़ी में 2000 रुपये का अब हम हो गए पक्के, मतलब मजबूती पे। ठीक है, अभी हम उस वाले जो मैंने रास्ता बताया था वो भाई वो रास्ता ख़त्म हो गया फाइनली, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। अभी हम डल गए हैं हाईवे पे NH44। सामने दिखाओ सामने क्या व्यू है। ये आ चुका है NH44 और अपना जो श्रीनगर है 183 किलोमीटर रह चुका है। और हमें जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 183 किलोमीटर हम 4 घंटे मान के चलो 4 घंटे में करेंगे। और टाइम हो रहा है 5, तो 4 घंटे 5 बज रहे हैं। तो बताओ कितने बजे पहुँचेंगे जी? 9 बजे। 9 बजे। तुम्हारे भाई ने भाई साहब 24 घंटे गाड़ी चलाई है, रिकॉर्ड बना दिया पहली बार में। रिकॉर्ड बना दिया। और आज से नॉन स्टॉप 15 साल पहले जब कश्मीर आते थे ना, जो उस टाइम पे जितना टाइम लगता था वो आज लग गया टाइम। वही वाली फीलिंग आ गई आज भी। वही वाली फीलिंग आ गई जो आज से 20 साल 15 साल पहले 16 साल पहले आए थे। तो उस टाइम इतना टाइम लगता था, 24 घंटे 25 घंटे ऐसे लगते थे। हाँ। और वो आज भी इतने लग गए। सो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं कहाँ पर, मतलब यहाँ पे काजी पटनी टॉप से पहले काजी कुंद नाम से, मतलब वो एक ये पड़ता है अपना शेर कश्मीर नाम से स्मार्ट स्वीट्स और वैसा होटल। सो हम यहाँ रुके हैं। अब अपनी गाड़ी एक तो क्रेटा ये रही, ठीक है, ये रही क्रेटा, वो रही अपनी एमियो और ये डिज़ायर। भाई ये आया राजमा चावल इस तरह से पूरे भर के एकदम राजमा चावल, राजमा, ये चावल, इसमें अखरोट की चटनी। अच्छा इस तरह से आया भाई ये राजमा चावल। ये देखो पूरी हांडी भर के सबके लिए एक उसमें कटोरे में चावल और राजमा है। मज़ा आ गया, पेट भर गया, बढ़िया हो रहा था राजमा की सब्जी। चलो तो ये हमारी नानी है, इन्होंने बहुत मज़ा दिलाया भी रास्ते में आते आते में हमें। एकदम फुल बहुमत के साथ आ रही थी नानी, हमें एक एक डायलॉग सुना रही थी, बढ़िया बढ़िया। तो भाई ये आ गया बड़ा ख़तरनाक रोड, सिंगल रोड है तो ये, ठीक है, सिंगल रोड। इधर से दिखाओ सिंगल रोड कैसे है, ओवरटेक करनी पड़ रही है। गाड़ी हमारी वाली CNG तो काम नहीं कर पाती, लेकिन अपने पेट्रोल चल रही है तो पेट्रोल बखूबी सही चल रही है। भाई अपने आगे क्रेटा और वो है एमियो, वो दोनों इतनी मस्त चली गई हैं, उनको तो ओवरटेक करने में कोई दिक्कत ही नहीं हो रही बिल्कुल भी। देख रहे हो उनको तो वो तो निकल गया। एक तो डीजल है, डीजल तो एकदम पिकअप पकड़ती है भाई, तुम्हें पता ही है। और एक ही अपनी वो है एमियो 1 टर्बो पेट्रोल, भाई वो भी ऐसे चलती है ना, बस क्या ही बताऊं। और अपनी है ये 1.2 लीटर और इसमें फुल लोडेड है, फुल लोडेड अपनी सवारियों से। और मुझे पता क्या करना पड़ रहा है, पावर का पिकअप बढ़ाने के लिए मेरे को AC बंद करनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने AC बंद कर दी है जिससे मैं सही से चलूँ। वो ओवरटेक एकदम फट से करते हैं भाई, इसमें 1 सेकंड का ओवरटेक करना पड़ता है और आपको आगे निकलना है तो 1 सेकंड में काम हो जाता है। तो ये चीज़ है। अगर आपको चाहिए कोई मतलब यहाँ पे बढ़िया गाड़ी चलने के लिए एकदम परफेक्टली, तो डीजल गाड़ी सबसे बढ़िया है। यानी अपनी क्रेटा और एंडेवर इस चीज़ में तो जीत गई है कि यहाँ पे अगर आपको चढ़ाई पे चलना है और सिंगल रास्ता हो। भाई जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचने वाले हैं बस 10 से 15 मिनट में। और अपने आगे चल रही हैं दोनों गाड़ियाँ, क्रेटा और एमियो, और हम पीछे हैं तो क्योंकि फॉलो कर रहे हैं जहाँ हमें जाना है उस जगह पे। और आपको बताऊँ तो टाइम देख लो भाई कितने हो रहे हैं। हम 11 बजे निकले थे और 9 बज रहे हैं, ठीक है। इतना टाइम लग गया, अपने हिसाब से घंटे लगा लेना आप कितना लगाया टाइम। बाकी ये तो था हमारा कश्मीर तक पहुंचने का सफ़र, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कितना खर्चा आया हमारी एक एक कार में, और उनके ड्राइवर्स या उनके राइडर्स का क्या एक्सपीरियंस था, उनके ओनर्स का, वो सब रिव्यू दूंगा। और क्या कंफर्ट रहा, क्या फ्यूल कॉस्ट आया, और कैसे मैनेज करा लोगों ने। क्या सिडान बढ़िया है कश्मीर जाने के लिए या SUV बढ़िया है। SUV हो तो क्या एंडेवर जैसी या फिर क्रेटा जैसी भी चलेगी, या फिर सिडान हो तो एमियो जैसी या फिर डिज़ायर जैसी एक नॉर्मल कार भी चल सकती है, या फिर डिज़ायर जैसी CNG वाली कार आप सस्ते में लेके आ सकते हो कश्मीर के अंदर, और उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।